पंखों की रोशनी। कहते हैं कि जंगल की रक्षा दो आँखों और एक नाक से होती है। एक आँख जो आसमान से देखती है और दूसरी नाक जो जमीन के नीचे छिपी हवा को सूंघती है। पहाड़ की एक घाटी थी, इतनी शांत कि हर पत्ते की सांस महसूस की जा सकती थी, जहां बादल उतरकर पेड़ों को चूमते थे, पक्षी धुनें बिखेरते थे और धरती हर कदम पर एक नई कहानी कहती थी। इसी जंगल में दो दोस्त रहते थे। आरो, चील, जो आसमान के प्रभामंडल में उड़ता था, ऊंची चट्टानों पर एकांत घोंसला बनाता था, हवा के बहाव से दिशा जानता था और 4 मील दूर की हल्की हलचल को भी महसूस कर सकता था। वह सूरज का रंग पहचान सकता था और बादलों की छाया में समय का पता लगा सकता था। हर सुबह वह पहाड़ की चोटी से सूरज को सलाम करता था और हर शाम वह रोशनी के लिए प्रार्थना करके लौटता था। ज़ेमो, भेड़िया, वह जो जंगल के गहरे अंधेरे में रहता था, अपने परिवार के साथ, अपने कबीले के साथ। उसकी नाक में हजारों खुशबू जमा थी, पुरानी मिट्टी, सड़ते हुए पत्ते और दूर से आने वाले खतरों की आहट। वह अपने बच्चों को चुपचाप रास्ता सिखाता था और अपने शिकार को तभी छूता था जब उसका पेट खाली होता था। भेड़िया एक असामान्य रूप से संवेदनशील और जागरूक जानवर है, जो न केवल अपनी छठी इंद्री से खतरे को भांप लेता है, बल्कि धरती, हवा और वातावरण में छिपे बदलावों को भी महसूस कर लेता है। इसकी नाक इंसान की नाक से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो न केवल खुशबू बल्कि भावनाओं, बीमारी और यहाँ तक कि आने वाले मौसम के बदलाव को भी सूंघ सकती है। धरती का कंपन, पेड़ों की खामोशी और हवा की गति सभी उसकी आंतरिक दृष्टि का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे छठी इंद्री कहते हैं। फिर एक रात जंगल की सांस बदल गई। नदी का बहाव अशांत हो गया। पेड़ों ने फुसफुसाया, प्रकाश पंख जागने वाला है। प्रकाश पंख, ज्ञान, जागरूकता और अंतर्दृष्टि का पौधा, जो हर 100 साल में खिलता है, जो जंगल के दिल में सांस लेता है, जो बीमार पेड़ों में जान फूंकता है और जानवरों के बीच भाषा सिखाता है, जो शब्दों से नहीं बल्कि दिल से बोली जाती है। लेकिन इसे खोजने के लिए आरो की दृष्टि और ज़ेमो की गंध की संवेदनशील भावना, जिसे मनुष्य अपनी भाषा में छठी इंद्री कहते हैं। आरो ने आसमान से देखा, बादलों के पीछे की हलचल को पहचाना, अपने पंखों को मोड़ा और कहा, दक्षिण पूर्व की ओर हलचल है, शायद वह वही जगह है। ज़ेमो ने अपना पंजा जमीन पर रखा, हवा को सूंघा और धीरे से बोला, हाँ, हवा में पुरानी नमी, सन्नाटे में जाग उठी सांस, कुछ बदल गया है। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई। कुचवा दादी, जिनकी पीठ पर काई और समय की कहानियां चमक रही थी। उन्होंने धीरे से गर्दन उठाई और कहा, पंख की रोशनी तुम्हें तभी मिलेगी जब आसमान की आंख और धरती की नाक साथ साथ देखें, साथ साथ महसूस करें। वे दोनों एक पुरानी गुफा में पहुंचे। दीवारें नम थी, हवा सांस रोके हुए स्थिर खड़ी थी। आरो ने ऊंचाई से रोशनी अंदर आने दी। ज़ेमो ने सूंघकर गहरी खामोशी को छुआ। एक पत्थर पर लिखा था, जो केवल देखता है वह केवल रूप को पहचानता है, जो केवल सूंघता है वह केवल संकेत को जानता है, लेकिन जो दोनों करता है वह सत्य तक पहुंचता है। आरो ने अपने पंख फैलाए, ज़ेमो ने अपने पैर जमीन पर रखे। वे दोनों एक साथ आगे बढ़े और गुफा के बीच में धरती ने आह भरकर सांस ली।
तभी वह दृश्य सामने आया। लाइट फेदर, एक पौधा जो चमक रहा था, नीले आसमान की एक झलक, हरी धरती की जड़ों से बंधा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी पत्तों से ढक गई हो। पेड़ गा रहे थे, नदी बड़बड़ा रही थी, और हवा ने एक नई भाषा सीखी। अगली सुबह आरो पहाड़ की चोटी से नीचे झांक रहा था। ज़ेमो ज़मीन से आसमान की ओर देख रहा था। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके बीच की खामोशी में कृतज्ञता थी, समझ थी, और एक वादा था जो शब्दों से नहीं और दिल से बोला गया था। जब सूरज की पहली किरण लाइट फेदर पर पड़ी, उसने एक गहरी सांस ली, जैसे पूरी घाटी ने अपनी आंखें खोल दी हों। और उस दिन के बाद जंगल थोड़ा बदल गया। बच्चों के सपने रंगीन हो गए, पुराने पेड़ों में नए पत्ते आ गए, नदी के गीत और भी खूबसूरत हो गए, और कहानियां हवा में तैरने लगी। कहते हैं कि जहां पंख की रोशनी खिली है, वहां अब हर रात एक मंद रोशनी रहती है, जो उन सभी को रास्ता दिखाती है जो अपनी आंखों में औरों की गहराई और अपने दिलों में ज़ेमो की खुशबू, एहसास की भावना को जगा सकते हैं।